my new series Practice with Shivani। अब कल जब बाबा रामदेव ने ये क्लेम किया कि उन्हें कोरोना का क्योर मिल गया है, तो उन्होंने पूरे देश को शॉक में डाल दिया। अब कोरोना से लोग इतने परेशान हैं कि जो लोग आयुर्वेदा में बिलीव नहीं करते, वो भी सोच रहे थे कि काश ये खबर सच हो, काश कोरोनिल आए और कोरोना वायरस के सारे झंझट ले जाए। लेकिन इस बात की सच्चाई क्या है? क्या है करंट सिचुएशन? इज कोरोनिल अ क्योर और नॉट? इज कोरोनिल अ गेम चेंजर? ये हम आज के वीडियो में बहुत डिटेल में देखेंगे और मैं आपको इसके ऊपर बिल्कुल अनबायस्ड एनालिसिस दूंगी एंड साथ साथ हम आप लोगों की इंग्लिश भी इंप्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाबा रामदेव ने क्लेम क्या किया है। What has Baba Ramdev claimed? Baba Ramdev has said that clinical trials for Patanjali's Coronil were conducted and the results were successful. As per him, 69% people recovered in 3 days and 100% people recovered in 7 days after taking this Coronil medicine. Baba Ramdev has also said that all correct procedures and protocols were followed. As per him, an approval from the ethics committee was taken and registration was also done with the CTRI, the Clinical Trials Registry India, which is an ICMR body. This is a very important point. So now let's see what this claim basically means, what this statement means. अब इस क्लेम को हम सिंपल शब्दों में समझते हैं। बेसिकली बाबा रामदेव जी ने ये बोला है कि उनकी इस मेडिसिन, पतंजलि की इस कोरोनल मेडिसिन के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं एंड वो सक्सेसफुल रहे थे। ये क्लिनिकल ट्रायल्स किसने करे? ये क्लिनिकल ट्रायल्स पतंजलि लैब्स एंड निम्स NIMS इंस्टीट्यूट जयपुर में हुए थे। इसके अलावा बाबा रामदेव जी का ये भी कहना है कि सारे प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर्स, यानी कि सारे स्टेप्स जो फॉलो होने चाहिए थे वो सही तरीके से फॉलो हुए हैं। तो फिर अब प्रॉब्लम क्या है? अब क्वेश्चन क्या है? हम क्यों बोल रहे हैं कि ये एक क्लेम है? इसको हम फैक्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं? आइए इस बात पे थोड़ी सी और जांच करें। इस बात को प्रॉपरली समझने के लिए आप ये न्यूज देखें जो मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल से ली है। इन्होंने बोला है that the efficacy of Patanjali's coronal medicine has not yet been corroborated by any independent medical body। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिंपली ये है कि ये कोरोनल मेडिसिन इफेक्टिव है या नहीं, काम करती है या नहीं, ये बात अभी तक किसी इंडिपेंडेंट मेडिकल बॉडी ने सपोर्ट नहीं करी है, प्रूव नहीं करी है, कंफर्म नहीं करी है। पतंजलि ने तो अपना रिसर्च किया ही है। पतंजलि एंड निम्स के क्लिनिकल ट्रायल्स के हिसाब से तो ये सक्सेसफुल है ही, लेकिन किसी तीसरी इंडिपेंडेंट बॉडी ने इस पे अभी कोई अनबायस्ड रिसर्च नहीं किया है। तब हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं और डेटा। अगर ये क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल थे, हमें इन ट्रायल्स का कंप्लीट डेटा चाहिए एंड बाबा रामदेव ने बोला है कि वो ये डेटा कुछ ही दिनों में सबके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा हम और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जैसे कि क्या ये दवाई उन पे इफेक्टिव है जिन लोगों को कोमोबिडिटीज होती हैं, यानी कि जिनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो या हार्ट प्रॉब्लम हो। उसके अलावा हम लोग ये भी चाहते हैं कि कोई इंडिपेंडेंट बॉडी इस पे एक अनबायस्ड रिसर्च करे, रिव्यू करे, कंफर्म करने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए पतंजलि के क्लेम्स को। उसके अलावा एक बार इस पे आयुष मिनिस्ट्री का अप्रूवल आ जाए, गो अहेड आ जाए, तो भी लोगों को इस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब इस पे आयुष मिनिस्ट्री का क्या कहना है? आइए ये देखें। अब कोरोनल के मैटर पे आयुष मिनिस्ट्री का क्या कहना है, ये मैं आपको डायरेक्टली एक PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के आर्टिकल से बताऊंगी। So the Ministry of Ayush has taken cognizance of the news being recently flashed in the media about Ayurvedic medicines
developed for treatment of COVID-19 by Patanjali Ayurveda Limited, Haridwar, Uttarakhand. Facts of the claim and details of the stated scientific study are not known to the ministry. अब इस बात को हम डिटेल में समझते हैं, सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है। आयुष मिनिस्ट्री ने ये क्लियरली बोल दिया है कि जो डिटेल्स हैं, जो डेटा है स्टडी की, साइंटिफिक स्टडी की, वो उनके पास नहीं है। उन्होंने बोला है that they have taken cognizance of this news. Cognizance का मतलब ये हो गया यहाँ पे that they are aware about this. They have taken this into consideration. They are looking into it. लेकिन अभी उनके पास, इन्होंने क्लियरली बोल दिया है, they do not have the data of this claims of this scientific study that has been done. Final verdict. अब हम इस पे फाइनल वर्डिक्ट देखते हैं। फाइनल वर्डिक्ट करंटली तो यही है कि एक तरफ पतंजलि कुछ बोल रही है, एक तरफ आयुष मिनिस्ट्री कुछ बोल रही है। पतंजलि कह रही है कि उन्होंने सारी डिटेल्स आयुष मिनिस्ट्री को दी हुई है, आयुष मिनिस्ट्री कह रही है कि उनके पास अभी सारी डिटेल्स नहीं है। तो कौन सही बोल रहा है, क्या सही है, वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट बात हमें समझनी है वो ये है कि ये मेडिसिन इफेक्टिव है या ये नहीं, ये तो तभी फाइनल होगा जब इस पे आयुष मिनिस्ट्री का अप्रूवल आएगा और जब इस पे कोई इंडिपेंडेंट मेडिकल बॉडी भी क्लिनिकल ट्रायल करेगी, रिसर्च करेगी। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। इसमें ये भी फायदा होगा, इससे आयुर्वेदा का नाम भी रोशन होगा एंड इंडिया का नाम भी रोशन होगा। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल नहीं है तो क्या होगा? तो इससे होगा ये कि बाबा रामदेव की क्रेडिबिलिटी कम होती जाएगी, लोग उन्हें बिलीव नहीं करेंगे एंड इससे आयुर्वेदा का नाम भी खराब हो सकता है। तो अब होगा क्या, वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन ये था कोरोनल मेडिसिन का मेरा फाइनल वर्डिक्ट आप लोगों के लिए। अब आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी देखी है इस न्यूज स्टोरी के थ्रू। हमने 3 न्यू वर्ड्स देखे। कौन से? कॉग्निजेंस और एफिकेसी एंड corroborated। जल्दी से इन तीनों वर्ड्स के एक बार मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले एफिकेसी वर्ड उठाते हैं। एफिकेसी का मीनिंग होता है अफेक्टिव। ये यूजुअली उस सेंस में यूज होता है जब हम बोलना चाह रहे हैं कि कोई मेडिसिन अफेक्टिव है या नहीं, प्रभावी है या नहीं, काम करती है या नहीं। जैसे यहाँ पे हम कोरोनल मेडिसिन की एफिकेसी के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड corroborate। corroborated जो मैंने वर्ड बोला था वो corroborate का पास्ट टेंस है एंड corroborate का मीनिंग होता है सपोर्ट, कंफर्म या फिर आप प्रूव भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे इसका यूज किस सेंस में हुआ था? हम बोल रहे थे कि जो पतंजलि का क्लेम है that has not been corroborated by any independent body, यानी कि ये क्लेम जो है ये अभी किसी और बॉडी ने सपोर्ट नहीं किया था और यहाँ पे इसको किसी ने कंफर्म नहीं किया था। तो corroborate किस सेंस में यूज हुआ था? सपोर्ट और कंफर्म के सेंस में। उसके बाद हमने अपना थर्ड वर्ड देखा था कॉग्निजेंस। जब आयुष मिनिस्ट्री ने बोला था that they have taken cognizance of the situation, इसका मतलब दे आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन, वो सिचुएशन के बारे में अवगत हैं, उन्हें पता है क्या हो रहा है, वो मॉनिटर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो ये न्यूज स्टोरी हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल रही, इतनी इंपॉर्टेंट बात, इसके बारे में हमें क्लैरिटी मिल गई कि क्या सच है क्या सच नहीं है। उसके अलावा हमारी इंग्लिश इंप्रूव हुई और हमने 3 न्यू इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट वर्ड्स लर्न करे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें एंड मुझे कमेंट करके बताएं। आप मेरे साथ फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं एंड आप मुझे edu@shivanibahari.com पे ईमेल भी कर सकते हो। Thank you so much for watching. Have a nice day. Bye-bye.